हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड ट्रेनर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम समझेंगे सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। और हम एक सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, लाइक वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जो एक बिगिनर्स के लिए है। जो लोग सी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, जिनका अगर कोर फील्ड में सी लैंग्वेज नहीं है, वो भी इसको सीख सकते हैं और इसको रेफर कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सी लैंग्वेज की सीरीज में मैं उस व्यक्ति को पढ़ा रहा हूँ जिसको सी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पी भी नहीं आता, राइट। तो हम बिल्कुल उसको बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक लेकर जाएंगे। लाइक हम जीरो से शुरू करेंगे और आपको हीरो बनाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो हमारा एजेंडा है कि व्हाट इज सी लैंग्वेज। हम समझेंगे सी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि एज अ बिगिनर लोगों को नहीं पता होता है। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सी लैंग्वेज के बारे में व्हाट इज सी वीडियो लेक्चर बना रखा है। आप उसको देख सकते हैं, बट थोड़ा सा तो हम इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सी, क्या क्या हिस्ट्री रही है सी की, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। एंड देन वाई सी, सी लैंग्वेज ही क्यों। ओके, सो दीज आर द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर टुडे। कहते हैं कि व्हाट इज सी लैंग्वेज। एज द पॉइंट 1 इज मेंशन्ड कि सी इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जनरल पर्पज, मतलब जनरल मतलब साधारण, हिंदी में समझो आप। पर्पज मतलब एक उद्देश्य। एंड प्रोग्रामिंग मतलब होता है लाइक कोडिंग, इट्स वर्किंग एज अ कोडिंग। लाइक एक साधारण उद्देश्य है क्या करने का, कोडिंग करने का। लाइक तो जब सी लैंग्वेज क्रिएटेड की थी सर डेनिस रिची ने, AT&T बेल लेबोरेटरी 1972 में, तब उन्होंने सोचा कि भाषा क्या है। भाषा, सी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब एक भाषा है। तो भाषा क्या होती है, भाषा होती है कि किसी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए काम आने वाली चीज। लाइक अगर मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो मैं आपको किसी न किसी भाषा में कम्युनिकेट करूंगा। आप भी समझेंगे उस भाषा को, और आप जिसमें कम्युनिकेट करेंगे उसको मैं भी समझूंगा। सो दैट इज द मीडियम ऑफ दैट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का एक मीडियम ही एक भाषा है, जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसी प्रकार सी लैंग्वेज भी एक भाषा है, जो ह्यूमन से कम्युनिकेट ना करके मशीन से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो आपको इतना समझना होगा अभी। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज जो एवरीबॉडी नोज। लाइक सी लैंग्वेज इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी ओल्ड। अभी भी सी का क्रेज कम नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सी लैंग्वेज तो अब मतलब बहुत ही क्रेज कम हो गया है और बहुत सारी कंपनियों ने इसको यूज करना बंद कर दिया है। तो लेट मी क्लियर टू यू गाइस कि सी लैंग्वेज अभी भी कम नहीं हुआ है। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो अभी भी सी में ही लिखे जा रहे हैं। जितने भी एम्बेडेड सिस्टम हैं वो भी सी में ही लिखे जा रहे हैं। लाइक और लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सी में ही लिखे जा रहे हैं। सी का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है और अभी भी चला रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स वगैरह भी सी में लिखे गए हैं। लाइक कर्नल्स क्या होता है, कर्नल्स भी एक कम्युनिकेट करने का जरिया है। तो कर्नल्स किसके कम्युनिकेट करता है, लाइक यूजर लेवल टू मशीन लेवल। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मशीन से कम्युनिकेट कराने के जो काम आता है वो कर्नल होता है। ठीक है, कर्नल कई तरह के कर्नल होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि सी से क्या क्या हो सकता है। तो सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर सी में ही लिखे गए हैं। ठीक है, so next point is C is strongly associated with Unix as it was developed to write the Unix operating system। ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ सी की। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। सी का हमने समझ लिया कि क्या क्या है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में समझते हैं इसकी, कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, कहाँ से क्या हुआ। ओके, तो C was originally developed for Unix operating system to beat the issue of previous language such as B or BCPL। लाइक
जब हम यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, लाइक सर डेनिस ऋषि और इनकी टीम्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही थी, तब ये लोग बी और बीसीपीएल लैंग्वेज में इसको लिख रहे थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही थी। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप की। जब सी लैंग्वेज डेवलप की तो सी में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1972 में एग्जीक्यूट करा गया। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना स्टार्ट 1969 में ही हो गया था, एज मेंशन इन द पॉइंट नंबर 2। बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1972 में बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। In 1985, Windows 1.0 version was released, and even though Windows source code is not publicly available on the market, it has been stated that its kernel is mostly written in C. क्योंकि 1985 में विंडोज का 1.0 वर्जन रिलीज हो गया था और इसका सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इसके कर्नल को सी लैंग्वेज में लिखा जा रहा था। कर्नल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, एक कम्युनिकेट करने का जरिया होता है मशीन को ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, 1991 में क्या हुआ कि लिनक्स कर्नल डेवलपमेंट स्टार्टेड एंड इट्स एडिशनली रिटन इन सी। लिनक्स कर्नल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, जो भी रिटन किस में लिखा गया, सी में। तो बिना कर्नल के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना मुश्किल है। ओके, तो कर्नल सी में लिखा गया। Nowadays, C is exclusively used for building operating system, application packages, and customized software. Because of its power and efficiency, it has gained more popularity. जैसा मैंने आपको पिछले बताया अभी रिसेंटली कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सी में अभी भी बन रहे हैं, तो सी अभी भी डेमोलिश नहीं हुई है, और सी मुझे लगता है कि न ही कभी होगी। जिस प्रकार से जावास्क्रिप्ट को भी कोई रिप्लेस अभी नहीं कर पा रहा है, उसी प्रकार से सी को भी रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सी इज वन ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे हो, वो सब सी में ही लिखे गए हैं, राइट। So next point is C is increasingly used by system programmers, application developers, and researchers for a speed of programming tasks. Even C language is also used in ISRO, NASA, बड़े बड़े साइंटिस्ट, और दे आर यूजिंग सी लैंग्वेज बाय देयर रिसर्च, और बहुत सारी जगहों में सी लैंग्वेज अभी भी यूज हो रहा है। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो सी लैंग्वेज सीखने से न हिचकिचाएं। सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी लैंग्वेज बनाएं। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे एक पर्टिकुलर सिस्टम, लाइक कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है ऑन द सिस्टम पे। आपको समझ में आएगा कि किस तरह के कहां से कहां वेरिएबल जा रहा है, कैसे हम चीजों को यूज कर पा रहे हैं, कैसे कंपाइल हो रहा है कोड, क्या क्या प्रोसेस होता है। सो ऑल द बेसिक थिंग्स विच इंक्लूड्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विल लर्न फ्रॉम द बेसिक इन सी लैंग्वेज। अगर आप सी लैंग्वेज को ना सीख के आप पाइथन सीख लेते हो डायरेक्ट, और कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हो हाई लेवल, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मे बी। बट एज योर चॉइस, लेकिन आई विल से टू यू दैट प्लीज प्रेफर सी लैंग्वेज एज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसमें डेटा स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, आप इसमें आगे चल के कुछ अपना नया बनाना चाहते हो तो आप सी की तरह से कुछ नया रिसर्च करना चाहते हो, तो अगर आपको सी आता है तो आप कर सकते हो इजीली, राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं हम सी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने ये तो समझ लिया कि इंट्रोडक्शन था, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लिया। अब समझते हैं सी इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। तो जैसे इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दूसरा पॉइंट है, इफ यू नो सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर सी आता है तो आपको जावा, पाइथन और कोई भी लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम होता है, और अगर आपको एक बार सिंटैक्स पता चल गया तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी से सीख सकते हैं। सी इज वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फास्ट क्यों है? क्योंकि जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस पे इंप्लीमेंट हो रही है जो सी में डेवलप्ड है, तो फास्ट कौन हुआ? सी लैंग्वेज फास्ट हुई ना, राइट। तो इसीलिए कहा गया है कि सी इज वेरी फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज वेरी वर्सेटाइल, इट कैन बी यूज्ड इन बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी।
अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे हैं, तब भी आप सी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ नया एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, आप सी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो सी इज वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज और स्टेबल लैंग्वेज। ठीक है। तो इतना हमने आज सीखा अपने पार्ट 1 में, और जल्दी ही हम पार्ट 2 बनाएंगे। और अगर आपको सी के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाके सी के बारे में और थोड़ा जान सकते हैं। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि जो लोग सी लैंग्वेज पढ़ना चाह रहे हैं, जो लोग अपना करियर आईटी फील्ड में बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए सी लैंग्वेज बहुत ही नेसेसरी हो जाती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने दोस्तों को भी रेफर करें, और वीडियो प्लेलिस्ट को देखते हुए एंजॉय करते हैं और सीखते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।